अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ में हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी है, मगर एक अनोखी शर्त पर। नाजरीन, हम ये जानने से कासिर है कि हुकूमत का जुडिशल कमीशन से इनकार और पार्लिमानी कमेटी पर इकरार क्यों है। मगर इससे भी अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ जहां इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज है, तो वहीं हुकूमत के इस ऑफर को कबूल करेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा भी चलने लगी है और साथ ही इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को 3 अहकामात भी जारी किए हैं। हुकूमती नुमाइंदे एक जानिब तो अमरीका को आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं इमदाद के लिए राबते भी जारी हैं। पीका का कानून सहाफत पर कदगन है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन को भी इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात है। क्या होंगे नताइज, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नक्वी, रियाजुल हक, मलहक, मजहर बरलास, सलमान अनीस। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। ईसा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत भी दे दी और कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की है। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना हुकूमत की संजीदगी की अलामत है या फिर बेबसी का इज़हार है? देखिए, हुकूमत शायद इस बात में इनडिसाइसिव है कि वो बेबसी से कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा संजीदा है कि पाकिस्तान में चीज़ों को मुज़ाकरात से हल करना है। गुज़िश्ता 2-2.5 साल में आप पूरा एक पैटर्न देखें, एक सेट पैटर्न मौजूदा हुकूमत का नज़र आता है। उनका रवैया, उनकी सोच, उनका तरीक़ाकार, उनका मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो हर गुजरते पल के साथ तब्दील होता है। कभी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश कर देना है, उस पर पाबंदी लगा देनी है। कभी ये कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके पास अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है। कभी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फिर अगर हम कोई रिलैक्सेशन करते हैं, आप जाना चाहते हैं, बनी गाला जाना चाहते हैं, आप चले जाएं, लेकिन बदले में 2029 तक जो है वो फिर हमारे लिए भी, हमें भी कुछ ना कहा जाए। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और वो बुनियादी वजह मुस्लिम लीग नून के लोग खुद बताते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ कर वो ये बताते हैं कि सर पे और कनपटी पे बंदूक रख के हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमसे मुज़ाकरात कर जो है वो हम मुज़ाकरात करें या इमरान खान को आज़ाद कर दें। इसका ज़ाहिर है कि ताल्लुक जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर्स के साथ है। जब आपके यहाँ जो फैसला साज हैं वो समझते हैं कि प्रेशर जो है वो एक हद से बढ़ गया है और उसको ईज़ आउट करना है, तो वो थोड़ा बहुत एक लचक आ जाती है। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ जो है उसकी भी तनकीद के नश्तर जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे ही मामला थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जाता है, यहाँ से एक स्टेप लिया जाता है, मुज़ाकरात स्कटल होते हैं या उस मुज़ाकरात के दौरान कोई और सख्त इक़दाम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होते हैं, फिर उधर से जो है वो बमबारी शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब का जो मुज़ाकरात की ऑफ़र, इट्स अ नॉन स्टार्टर। आई डोंट थिंक दैट हैपनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पर ऑब्वियसली उनके कैंप में ये बात बड़ी शिद्दत से मौजूद है कि ये जो हुकूमत है, आगाज़ में उन्होंने कहा भी था कि अगर असल फ़ैसला करने की सकत इस हुकूमत के पास होती तो हम इनके साथ बिल्कुल संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करते। ये तो वो हैं जो हमें अडयाला जेल में मुलाकात का एक्सेस नहीं दे सकते हमारे पॉलिसी मेकर तक, तो फिर ये और क्या दे सकेंगे। रियाज साहब, हुकूमत ने कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी को क्यों तरजीह दी है और क्या आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ कमीशन से कम मुतालिबात पर राजी होगी? शुक्रिया। देखें, मुझे तो बुनियादी तौर पे ये लगता है कि हुकूमत, आपने शुरू में पूछा कि बेबसी है, मेरा ख्याल है बेबसी भी है, लाचारगी भी है और दूसरा ये है कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और उसकी बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे सामने हैं कि आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बेबसी और लाचारगी है कि मुज़ाकराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पोजीशन की मुज़ाकराती कमेटी ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि आप मुलाकात हमारी करवा दें बगैर सर्वेलेंस वाले किसी कमरे में, जहाँ पे सुनने और देखने, रिकॉर्ड करने की जो है वो सलाहियतें ऑडियो वीडियो की मौजूद ना हो। लेकिन ये हुकूमत ये काम भी ना करा सकी। तो अब इससे अंदाजा लगाएं, कमीशन बनना और वो दूसरी चीजें, वो तो दूसरी बहुत दूर की बातें हैं। यानी आप किसी एक जेल में बैठे शख्स के साथ अगर आप मुलाकात नहीं करवा सकते 5, 6, 7, 8 लोगों की, तो आप इससे अंदाजा होता है कि आपकी ताकत, आपका इख्तियार आपके पास कितना है। और इसीलिए मुझे राना सनाउल्लाह की वो बात याद आती है और बड़ी हकायक पर मबनी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कहा, मुज़ाकराती कमेटी वालों को एक टेलीविजन में मुखातिब करते हुए, कि आप हमसे हमसे हमारी औकात के मुताबिक चीजें मांगे, जितना हम आपको दे सकते हैं। तो हुकूमत के पास तो बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये समझूं कि बहुत ज्यादा कोई पाथ ब्रेकिंग कोई चीज हो जाएगी और ये कोई कमेटी पे अगर राजी, पार्लिमानी कमेटी पे अगर इन्होंने माने हैं तो जुडिशल कमीशन पे क्यों नहीं माने, पीटीआई मानेगी कि नहीं मानेगी। ये तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं।
और जैसा कि बातचीत चल रही है, अगेन बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। जो बैकडोर चैनल मुज़ाकरात थे वो अभी भी उसी तरह बरकरार हैं, लेकिन जाहिर है खान साहब के साथ ये वादा है कि इन मामलात पे अगर उन्होंने बात की पब्लिक में, मीडिया में, यानी अदालत में हेयरिंग वगैरह हो रही है या किसी के साथ, तो उसके बाद इन मामलात को वहीं पे खत्म समझा जाएगा। तो वो जो बैकडोर है उसमें कुछ शरायत और लोड दो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जाहिर है उसमें बहुत ज्यादा वो जो है पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन हुकूमत के मामले वाले जो मुज़ाकरात हैं या जो कमेटी है, पार्लिमानी चीज है, वो तो बज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली एक लिप सर्विस जिसे कहते हैं या आई वॉश कह लें, उस तरह की चीजें हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदें नहीं है, और हुकूमत को भी जो जो कमेटी के अरकान है उनको भी पता है, लेकिन ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि असल जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत हैं, वो कहीं और से तय होने हैं। और इन विचारों की तो यही हो सकती है, वो पार्लिमानी कमेटी कह सकते हैं कि आप बड़ी कोठी में ना रहें, छोटी कोठी में रह लें, ये यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा ये क्या कह सकते हैं हुकूमत वाले। अच्छा मर्जर साहब, जैसे रियाज साहब ने भी कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने गुज़श्ता रोज़ हमारे चैनल के शो में भी एतराफ़ किया कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज और मामलात हल होने की उम्मीदें भी हैं। आप क्या समझते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हैं तो फिर हुकूमत की पेशकश कबूल करेंगे? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है पहले दिन से हो रहे हैं, वो टूटे नहीं। हाँ, उसमें बाज़ औक़ात सर्दमुहरी आती है, बाज़ औक़ात वक्फा आ जाता है, लेकिन ये कहना कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो नहीं रहे या हुए नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। पसे पर्दा मुज़ाकरात उस वक़्त ही शुरू हो गए थे जब इमरान खान को अटक जेल में ले जाया गया था। अटक जेल में भी उनसे बातचीत हुई थी, फिर अडयाला आ गए, अडयाला में भी बातें होती रही। अब ये जो बात है कि जी पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, देखिए पार्लिमानी कमेटी तो सीधा सीधा पट्टी डालने के मुताबिक है। यानी आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 3 अरकान पीपल्स पार्टी के बना लेंगे, 3 नून लीग के बना लेंगे, को 2 पीटीआई के शामिल कर लेंगे, तो अक्सरियत तो फिर उन लोगों की हो जाएगी जो पीडीएम में शामिल है, जो जुल्म करने वालों में शामिल है। तो कोई जालिम जो है वो अपने ऊपर तो नहीं बात आने देगा। तो इसीलिए जुडिशल कमीशन की बात की। अब जुडिशल कमीशन में भी देखिए पीटीआई ने एक इन्हें ओपन ऑफर दी हुकूमत को कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना दें। अगर आपको ये भी सूट नहीं करता, क्योंकि आप समझते हैं कि वहां जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी बना दें। लेकिन हुकूमत कहती है कि वहां भी देखें जी वो जस्टिस मियां गोल औरंगजेब हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। तो फिर भाई आप ये करें कि एक जस्टिस राना सनाउल्लाह, एक जस्टिस आजम नजीर तारण और एक जस्टिस ख्वाजा आसिफ, इन पर मुश्तमिल कमीशन बना दे, ताकि ये फिर दूध का दूध और पानी का पानी वाज़ेह कर सके। अब हुकूमत अगर जजेस से भी खौफजदा है और उनको लगता है कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आएंगे, तो फिर इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्यों घबराते हैं जुडिशल कमीशन बनाने से, अगर ये साफ है? देखिए अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। Exactly. आपका जो दिल चाहता है वो कमीशन बना देंगे। मजहर भाई, तो आप पीका एक्ट को बड़ा सीरियस ले गए, जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस अता तारड़ के ऊपर कमीशन बनाने का कह के। हाँ, वो पीका एक्ट पे भी आज मेरे साथ एक नेशनल प्रेस क्लब में नशिस्त थी, तो पीका एक्ट का भी बात करते चलूं कि देखिए उस पर मज़हर साहब आगे चलकर बात करेंगे। मैं सलमान साहब का मुज़ाकरात पर पॉइंट लेना चाहूंगी। मज़हर साहब उस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। सलमान साहब, हुकूमत के साथ गुज़श्ता मुज़ाकरात तो बेनतीजा हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब जो चहमुगैयां हो रही हैं कि बैकडोर भी मुज़ाकरात हैं, हमारे कुछ मेहमानों ने भी कहा है, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल क्या होगा उसका? मैं तो जी अपने आपके पैनलिस्ट की, अपने दोस्तों की, कोलीग्स की जो बात है ना, वो सुन के यकीन करें, मुझे लगता है मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ, ये हमारे दोस्त किसी और दुनिया से आए हैं। मज़हरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि डे 1 से मुज़ाकरात चल रहे हैं। बड़ी बात है मज़हर साहब, वो फिर
को 1.5 साल में 2 साल में मुज़ाकरात कामयाब हुए नहीं, क्योंकि खान साहब अभी भी अंदर ही हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो मुज़ाकरात करें वो ना ही करें तो बेहतर है, और अगर सरेंडर कर दें और सबमिट कर दें जो बाकी सारे मामला चल रहे हैं तो शायद उनके लिए आसानी हो। दूसरी बात ये चल रही है कि कमीशन और नो कमीशन, जुडिशल कमीशन बना दो, वो कमीशन बना दो, ये कमीशन कर दें। अब बात जो ये हमारे दोस्त सारे कर रहे हैं कि जी बैकडोर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो कमीशन है ये तो आपकी हमारी मीडिया की कंजम्पशन के लिए ना, कि अवाम ये कमीशन में लगी रहेगी, 3 जज लगाने हैं, हाई कोर्ट के लगाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के लगाने हैं, जस्टिस ख्वाजा आसिफ को लगाना है, या जिसको भी लगाना है, जिस तरह मजहबुल्लाह साहब कह रहे हैं। तो ये तो अवाम की कंजम्पशन के लिए। ये बताएं कि उन बैकडोर मामलात में क्या चल रहा है। उथे पीटीआई की मंगदी पई है, नंबर 1 कि खान को आज़ाद कर दो, नंबर 2 उसका मिलिट्री ट्रायल ना करो। और इन मुज़ाकरात के अंदर डे 1 से अभी तक किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, और ना वो उसके ऊपर ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ सेट ऑफ डिमांड्स रखी हुई हैं। वो कहते हैं कि आप पब्लिकली आके अपोलोजाइज करें जो आपने ये 9 मई का सारा सानिया किया है, उसके बाद देखेंगे कि आपको रिलीफ देनी है या नहीं देनी। ये जो परसेप्शन डेवलप करना है ना कि ओते उन्होंने दियां टंगा पड़ के बैठे ने खान नहीं जे मंदा, ऐसा वाला मामला नहीं है। ये कौम को मिसलीड ना किया करें, ये खुश फहमी के जो आप ख्वाब और सुनहरे बाग दिखाते हैं ऐसी बातें ना किया करें। ये तो हो गई आपके मुज़ाकरात की और कमीशन के जो है मामलात। गवर्नमेंट कितनी संजीदा है इन मुज़ाकरात के अंदर। आपका जब खुद क्लेम है, आप कह रही हैं कि रऊफ हसन साहब आगे कह के गए कि हमारी तो एंगेजमेंट चल रही है, मजहबुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ तो छोड़ें। हाँ जी हाँ, वो देखें ना, इनको आपस में ही नहीं पता क्या एंगेजमेंट चल रही है नहीं चल रही। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन रऊफ हसन साहब की बात लेके चलते हैं आगे कि हाँ जी हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट भी चल रही है और बातचीत भी चल रही है। तो वो फिर पब्लिक करे ना, बताएं वो जो बातचीत चल रही थी कुछ 1.5-2 मिनट के लिए जो बातचीत चली थी, जो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि नहीं मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगले दिन खान साहब ने बड़ा कंफर्टेबली कहा था हाँ हाँ साड़ी गल हो गई है, बातचीत चल रही है। उसके बाद से जो ये सारा मामलात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पेशरफ्त को बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और जा सकती है। और उसकी बुनियादी वजह पीटीआई का अपना एटीट्यूड है। वो जब तक अपने एटीट्यूड को ठीक नहीं करेंगे, देखें मुज़ाकरात में ले और दे होता है, आपने कुछ चीज़ें देनी होती हैं, कुछ चीज़ें अवेल करनी होती हैं, आपको कुछ ना कुछ लेवरेज तो देना पड़ेगा ना। तो जब तक वो लफाजी जंग वाली गोलाबारी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक तो फिर ये सारा प्रोसेस इसी तरह रस्साकशी की सूरत हाल के अंदर रहेगा। 2 दिन को लगेगा आपको कि मामलात आगे जा रहे हैं, फिर हम 4 कदम पीछे आएंगे, फिर तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे। मजीद क्या चेंजेस लाएं? 4 मुतालबात थे मेन, उनमें से 2 हो गए, 180 डिग्री उन्होंने अपना चेंज किया है। जो मुतालबात हैं या वो मैं आपको जिस तरह कह रहा हूँ कि ये तो हमारी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ना, टॉक शोज़ के अंदर गपशप लगाने के लिए है कि कमीशन बनाना है या नहीं बनाना, और 9 मई का होना है वकूआ या नहीं होना। आपको नहीं पता 9 मई की अगर कहानियाँ खोलेंगे और 26 नवंबर के मामलात करेंगे तो वो फिर ताने बाने कहीं और चले जाते हैं ना, उसका पूरा का पूरा रुख ही आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन का बदल जाता है और उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिर मुहर्रकात बहुत डिफरेंट हैं, और वो जिन साहब की तरफ वो ताने बाने जाके मिलते हैं वो ऑलरेडी मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं। उनका जो ट्रायल चल रहा है उसका भी जब नतीजा सामने आएगा तो लग जाएगा पता कि ये नेक्सस क्या था, ये जो सारा गैंग था ये क्या कर रहा था, उसमें फैज़ हमीद साहब का क्या कैरेक्टर था, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या रोल था, उसके अंदर बुशरा बीबी कितनी एक्टिव थी, उसके अलावा जो उनकी टियर 2 के पॉलिटिशियंस थे उनके अंदर कितना रोल था, जेल के अंदर हैं लोग। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई में कुछ तब्दीलियों के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।